नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी जैसे ही कोई ऐलान करती हैं, सारी पार्टियों में खलबली मच जाती है। ये सच्चाई है। और मायावती जी ने बाबा साहब के सम्मान में जो ऐलान किया है, 24 तारीख में पूरे देश में सभी जिलों में बीएसपी के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन भी देंगे। ये भी एक बड़ा मुद्दा पूरे देश में चल रहा है। अमित शाह ने जो बात बोली है और अब तक उस पर माफ़ी नहीं मांगी, अपने शब्द वापस नहीं लिए हैं, वो झुकने को तैयार नहीं है, तो ये देश की जनता उनको झुकाने वाली है। बीजेपी बैकफुट पर आ सकती है और बीएसपी फिर से उभर कर जो वोट बैंक छिटका था बीएसपी से, वो वापस आ सकता है। 24 तारीख में पूरे देश में जब आंदोलन होगा तो जो लोग बीएसपी के वोटर्स का जिनको फायदा मिल रहा है, आप समझिए कि जो बीएसपी का जो वोटर्स कहीं ना कहीं बटा है, डिवाइड हुआ है, तो समाजवादी पार्टी पे भी हुआ, कांग्रेस, बीजेपी, आजाद समाज पार्टी, यानी कि जितनी भी पार्टियां, आम आदमी पार्टी की हो, सबके पास बीएसपी का ही वोटर है। तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी है, इसके पास पूरे देश में अपना वोटर है। बीएसपी के पास अपना पूरे देश में अपना वोटर है, अपना जनाधार है। तो वो जनाधार कहीं ना कहीं बीएसपी की सक्रियता पिछले कुछ सालों में ना होने की वजह से कहीं ना कहीं इधर उधर बटा। आपने देखा कि 2022 और 24 में सबसे ज़्यादा नुकसान बीएसपी को हुआ है। उससे पहले 19 के चुनाव के बाद से, ये कहें कि लोकसभा के 19 के चुनाव हुए, 19 के बाद से ही बीएसपी की सक्रियता कम रही थी। उसका नुकसान बीएसपी को झेलना पड़ा और लगातार अब तक वोट प्रतिशत में गिरावट आती रही। लेकिन 24 के चुनाव में जब इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली तो मायावती जी परेशान हो गई और उन्होंने संगठन में बड़े बदलाव करने शुरू कर दिए और बदलाव का भी उनको फायदा होगा। तो तब से वो ज़्यादा सक्रिय हैं। ट्विटर पे तो रहती थी, अब ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार करती हैं और आंदोलनों में भी अब हिस्सा ले रही है। आपने देखा होगा एससी व एसटी के वर्गीकरण या क्रीमी लेयर की बात जब सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी थी, फैसला दिया था 1 अगस्त में, उसके खिलाफ किस तरह से बीएसपी की अध्यक्ष मायावती जी ने मोर्चा खोल दिया था। तो अब बाबा साहब के सम्मान में मोर्चा खोल दिया है और पूरे देश में यह आंदोलन होगा तो बीएसपी को फायदा होगा। और जो वोटर्स इधर उधर चला गया, वो सारी की सारी पार्टी इसलिए परेशान है बीएसपी के ऐलान से कि वो वोटर्स वापस ना चला जाए, और वो जाएगा। ये भी सच्चाई है कि जो लोग हैं वो मायावती जी को बहुत बड़ा नेता मानते हैं और उनसे बढ़िया नेता या मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। जैसे तो उत्तर प्रदेश में बनी है वो, तो उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा जिसने शासन मायावती से बढ़िया चलाया हो। तो वो मानते हैं, दिलों में जगह है लोगों के, वो चाहते हैं मायावती जी की सरकार बने और सत्ता में आए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो इधर उधर बट रहे हैं, उसका कारण ये है कि वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो बीजेपी के खिलाफ वोट दे देते हैं दूसरी पार्टियों को। और कुछ लोग जो दूसरी पार्टियों को पसंद नहीं करते, कुछ परसेंट बीजेपी के साथ भी शेड्यूल कास्ट का वोट चला जाता है, या कह सकते हैं बहुजन समाज के जो लोगों का वोट जा रहा है। लेकिन अगर मायावती जी सक्रिय हो गई, जो सक्रियता चाहती है, आज भी लोग जो हैं बीएसपी समर्थक जो हैं वो ये चाहते हैं कि मायावती जी थोड़ी सी सक्रिय हों। सक्रियता जैसे ही बढ़ेगी वो एक झटके में सारा का सारा वोट बैंक वापस आ जाएगा। इसलिए जैसे ही कोई ऐलान मायावती जी करती हैं तो ये पार्टियां सारी परेशान हो जाती है। इनके पास से ये वोट अगर खिसक गया, जिनके पास 10%, 20% या 30% है, किसी के पास 40% भी वोट गया होगा, तो वो अगर वोट परसेंट वापस बीएसपी के पास आ गया तो उनके पास बचेगा क्या। अब दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में आपने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल अपने आप को बाबा साहब का भक्त बता रहे हैं कि वो बहुत बड़े भक्त हैं, और उन्होंने बाबा साहब के नाम पर ही सरकार बनाई दिल्ली के अंदर। और शुरू में ही अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते थे, बाबा साहब की फ़ोटो लगा के चलते थे और भगत सिंह की और बाबा साहब की सबसे आगे रखी उन्होंने, और संविधान को मानने की बात करते थे। तो बाबा साहब के नाम पे उन्होंने राजनीति की और वोट लिया, और बीएसपी को नुकसान इसी वजह से हुआ क्योंकि इन्होंने झूठ बोलकर या बाबा साहब दिखावा कर कह दो या राजनीति करके कह दो बाबा साहब का भक्त अपने आप को बताया और वोट मिली, तो बीएसपी को वहाँ नुकसान हुआ। ऐसे पंजाब में सरकार बना ली बाबा साहब के नाम पर ही, तो कांग्रेस भी बाबा साहब का नाम ले लेकर वोट ले रही है बहुजन समाज के लोगों का। लेकिन अम्बेडकरवादी पार्टी जो है वो बीएसपी है, जिसने वास्तव में ही संविधान के दायरे में रहकर काम किया और संविधान को लागू किया अपने राज्य में, जहाँ की वो मुख्यमंत्री बनी। दूसरी पार्टियां, अगर केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं बाबा साहब को मानने वाला हूँ, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाला हूँ, संविधान को मानने वाला हूँ,
तो वो पूरी तरह से संविधान को लागू करें अपने राज्य में। ऐसे कांग्रेस कहती है तो कांग्रेस की सरकार तो हर जगह है, कांग्रेस की सरकार कई राज्यों में है, तो वहाँ पे क्यों नहीं संविधान को पूरी तरह से लागू करते। संविधान में जो चीज़ लिखी हुई है, जो ज़रूरत है आम जनता के लिए, उसमें सारी की सारी चीज़ दी गई है संविधान में कि ये अच्छी क्वालिटी की मिलनी चाहिए। वो क्यों नहीं लागू करती संविधान को, क्यों बेकार के मैनिफेस्टो लुभावनी बातें करके सरकार बना लेते हैं, बाद में कुछ करते नहीं हैं। तो संविधान को लागू करें वो भी, अगर संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, क्योंकि बाबा साहब तो हमेशा से जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या देश की जनता है, उनको लाभ पहुँचाने और विकसित करने के लिए उन्होंने संविधान में सारी चीज़ें डाली। देश के अंदर सरकारी स्कूल जो प्रावधान है, जो शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, वो बाबा साहब ने तो दिया है, और लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ना। सरकारी स्कूलों की हालत क्या है, अगर बीजेपी राज्य, जहाँ बीजेपी की सरकार है उन राज्यों में हालत ख़राब है, तो कांग्रेस के सरकार जहाँ है वहाँ पे क्या हालत है स्कूलों की सरकारी की। क्यों लोग सीबीएसई या प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, क्यों मोटी फीस दे रहे हैं, तो आम जनता की जेबें खाली हो रही है। तो ये चीज़ें अगर वो मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो इनको करना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए, राजनीति करने के लिए और बहुजन समाज के लोगों का वोट लेने के लिए ऐसी बातें करते हैं। तो बीएसपी की अध्यक्ष जैसे ही सक्रिय होती हैं या कोई ऐलान करती हैं, तो ये परेशान हो जाते हैं कि ये सक्रियता थोड़ी सी बढ़ गई तो सारा का सारा वोटर्स जो है वो हमसे छिटक करके बीएसपी के साथ चला जाएगा। और भारत के अंदर 3 पार्टियाँ सबसे बड़ी, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, बल्कि वो दूसरे नंबर पर भी पहुंच गई थी। इतना वोट बैंक बीएसपी के पास है, उसका खुद का वोट बैंक तो है ही, लेकिन जब वो काम करती हैं किसी राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में ही हम ले, यहाँ उन्होंने काम किया, तो जो और लोग थे जो उनको वोट नहीं देते थे, वो भी उनकी प्रशंसा करने लगे कि नेता हो तो ऐसा हो जिसको ना मंदिर से मतलब, ना मस्जिद से मतलब, वो जनता का जो आस्था के मंदिर हैं, मस्जिद हैं, वो अपनी इबादत या अपनी पूजा करते हैं, उनसे नेता का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसलिए मायावती जी ने अपने इन चीज़ों को छोड़ करके, जो आज राजनीति चलती है इन मुद्दों पर और जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनसे ध्यान भटकाया जाता है, लेकिन मायावती जी ने अपने शासनकाल में इन चीज़ों को छोड़ करके मुद्दों की बात की और मुद्दों पे काम किया। स्कूल, कॉलेज, रोजगार, ये महंगाई, ये मुद्दे होते हैं आम जनता के, और एक नेता को चाहिए कि वो सबको बराबर और एक समान समझे। और जब देश का संविधान ही हमको सबसे पहले भारतीय कहता है, तो हम सब भारतीय हैं, उसके बाद सब कुछ है। तो जो लोग संविधान में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो धर्म की बात कभी करेंगे नहीं, क्योंकि धर्म तो आस्था का विषय है। और जो धार्मिक लोग अपने धर्म को मानते हैं, उनको इजाज़त संविधान ने दी है, वो पूजा पाठ सब कुछ करें। सबका अच्छा है, किसी का बुरा नहीं, किसी का भला नहीं, जिसका जो भी धर्म है वो सबका अच्छा है। ये संविधान भी कहता है, सबको राइट्स भी देता है, प्रचार प्रसार का भी देता है। आप फैलाइए अपने अच्छे विचारों को, लेकिन उससे पहले सारे के सारे धार्मिक लोग जो हैं, धर्म के लोग जो हैं, वो सबसे पहले इंडियन है, सबसे पहले हम भारतीय हैं, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो इस संविधान को लागू बीएसपी करती है, इसीलिए वो सबको भारतीय मान करके काम करती है। तो ये आंदोलन 24 तारीख में जो होने वाला है, और दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन होगा। आकाश आनंद इसकी अगुवाई अगर करेंगे, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, पूरी मेहनत वहाँ बीएसपी की तरफ से की जाएगी। प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, बड़े मजबूती से बीएसपी लड़ रही है, और संगठन को पहले ही वहाँ छोड़ रखा चुनाव से पहले। इस बार 6-7 महीने से पहले ही लगी हुई है पार्टी बीएसपी जो है, दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो वहाँ आकाश आनंद जो हरियाणा में उन्होंने मेहनत की थी, उसी तरह की मेहनत वो दिल्ली में कर सकते हैं।